यो ओ हरि जय माता जी। आज सज्जनों, भाइयों, श्रोतागणों, भगवत भक्तों, दिवस मंगलवार है। माता जी का आज अष्टम अध्याय संस्कृत का हिंदी आपको समझाएंगे। मंगल की सेवा सुनो मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार पर। ओ मंगल की सेवा सुने मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार पर। अटल सिंहासन बैठी माता, अटल भवन में राज करे। मंगल गावे दर्शन पावे, मंगल गावे दर्शन पावे, सिद्ध साधक तेरी भेंट धरे। ओ सिद्ध साधक तेरी भेंट धरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली माँ, कर्द खुशहाली माँ। जय काली कल्याण करे हो माँ, जय काली कल्याण करे। मंगलवार नो दिवस श्री मंगलनाथ महाराज ना ये धरती पुत्र से सेनापति छे। सज्जनों, भाइयों, देशवासियों, आज एक महीना थी युद्ध चाली रह्यो छे। 31 तारीखे एक महीना થઈ ગયો છે। આ મંગલ જ ભગવાન દંગલ કરાવી રહ્યા છે। મંગલ જ ભગવાન દંગલ કરાવી રહ્યા છે। મંગલ ભગવાન ને પ્રસન્ન કરવા હાટુ મંગલ નું જાપ કરીએ તો બહુ સારું। આપણે किसी का कर्जा लिया है, कर्जा बाकी है, कैसे दिया जाए, कहाँ से पैसा लाए, ऋण मुक्त हो जाए,
उसके लिए मंगल भगवान का ऋण मोचन स्तोत्र आता है। 8 श्लोक का कोई है, ज्यादा लंबा नहीं है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तोत्र का पाठ कम से कम 6 बार दिन में, सायंकाल को, प्रातः काल को, दोपहर को, कभी भी 6 बार कम से कम ऐसे महापुरुषों को आज्ञा है। तो मंगल महाराज की कृपा से शीघ्र शीघ्र व्यक्ति अपने कर्जों से मुक्ति पा जाता है। जिस माता की, जिन बहनों की के दिकरियों ने शादी नक्की हो जाती, फिर टूट जाती है, उसके लिए भी मंगलवार का ही, मंगल को ही मनाना बहुत अच्छा होता है। शादी नहीं हो रही है, सगाई नहीं हो रही है, संबंध नहीं आ रहा है, तो आप सबसे निवेदन है, मंगल महाराज का मंत्र आप जरूर करिए। मंगल महाराज का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम साभौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम साभौमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। तीसरा मंत्र है पौराणिक धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम हस्ति कुमारम शक्ति हस्तम चा सब मंगलम प्रणमामि हम। धरणी गर्भ संभूतम, धरती, धरणी गर्भ से मतलब वो धरती के पुत्र है मंगल महाराज। विद्युत कांति समप्रभा कुमारम शक्ति हस्तम चा तब मंगलम प्रणमामि हम। 3 मंत्र आपको जब तक बताया, जो मुझे ज्ञान है उसकी बात किया हमने। इसके साथ साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको बहुत मदद करेगा इसमें। इसके साथ साथ सुंदर कांड का पाठ मंगलवार को करें, बहुत मददगार होगा आपके लिए। और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करिए। इसी तरह जैसे मंगल भगवान का ऋण मोचन स्तोत्र आता है, उसी तरह गणपति भगवान का आता है गणपति ऋण मोचन स्तोत्र। बहुत लंबा नहीं, छोटे छोटे हैं, सभी भाषा में प्राप्त है। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, सही भाषा में प्राप्त है। सज्जनों, जय श्री माँ भवानी। तो आज रक्त बीज का माँ बंद करेंगी। बड़ा भयंकर राक्षस है, जितनी बार मरेगा मरने के बाद उसका जो खून पड़ता है जमीन में, कई गुना उससे कितने रक्त बीज उत्पन्न
उत्पन्न हो जाते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी, ये ध्यान है अष्टाध्याय का। संस्कृत का हिंदी बता रहा हूँ आप। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भगवती का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्र में करुणा लहरा रही है, तो हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष लेना पड़ता है। ऋषि जी कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा भयंकर क्रोध आया और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उद्धा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना को लेकर साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबुड नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा कर 50,000 कोटि वीर्य कुल के 50,000 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित पूछ कर इतने राक्षस सज्जता रहते कहाँ थे? इतने राक्षस कहाँ रहते थे? कालक हाउर में मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे शास्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। इसी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, ये ऋषि समझा रहे हैं राजा को, देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। माँ भगवती परम अंबिका ने घंटों के शब्दों से ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष से टंकार, सिंह की दहाड़ और
घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली मैया ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयी हुई। माता जी ने कर दिया, सबका उद्धार कर लिया, पहुंचा दिया यमलोक को। तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर मां भवानी चंडिका देवी, सिंह तथा महाकाली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गए। सभी देवताओं के जो बल थे वो हर तरह माता रानी को मदद करने लगे। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेश, वैसा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे इस साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति अस्त्रों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हर्ष युद्ध विमान पर बैठे हुए अच्छा सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से सुशोभित हो वहां आ पहुंचे मैया। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा अंबिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सारंग धनुष खड़ग हाथ में लिए वहीं आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह हमें वराह और वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई माता। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश से तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत बैठ कर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन दैत्य शक्तियों से घिरे हुए माँ भगवती महादेवी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो।
तब माँ भवानी देवी अंबिका ने अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। माता के शरीर में से उनकी आज्ञा का पालन कर लिए कि चंडिका माँ उपस्थित हुई, जो सैकड़ों की दड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए। भगवान भोलेनाथ को माता ने आज्ञा किया कि आप दूत बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दानों शुभ एवं निशुभ दूतों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दे दीजिए। भोलेनाथ, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इनकी त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध को अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगनिया तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई माता। वे महादैत्य भी भगवान शिव के उनसे देवी के वचन सुन करके क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी माता कात्यायनी विराजमान थे उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में हर कर पहले ही देवी के ऊपर प्राण शक्ति और सृष्टि शक्ति अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष को टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल और शक्ति पर फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विद्रोह करने लगी। खटवांग से उनका कचूमर निकाल देती थी। रणभूमि विचार करने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस और दौड़ने उसी उसी और अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध से भरे हुई कुआं कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विद्रोह हुए सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। पाराही शक्ति ने
कितनों को अपनी थोथोर बन रही है इसको। महाराज माता अपने थुथुर से कितनों को पृथ्वी पर गिरा दिया। शिव बूटी ने अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार पुरंद में भरे हुए मात्र गुणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग पड़े। मात्र गुणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य पुरोध में हाथ कर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर प्रकट हो जाता था, पैदा हो जाता था। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। इंद्री अपने वज्र के रक्त बीज की मारा रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा, गिरने लगा, पड़ने लगा और उसे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न होते गए। ये सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गुणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। उन्हें वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसे हजारों हजार पुरुष उत्पन्न होने लगे। आप वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री उन दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होकर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शास्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी के शक्ति से महाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महान दैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उसने निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए किए। इस प्रकार उस महादैत्य प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन दैत्यों का उन देवताओं को बड़ा भय हुआ।
देवताओं का उदास माता ने देखा कि इनकी उदासी क्यों है, क्या कार्य देवता इतने उदास है। माँ भगवती चंडिका ने काली मैया से कहा, शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तो अपना मुख और भी फैलाओ। मेरे शस्त्र पात से गिरने वाला रक्त बीजों और उनके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ, पी जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों का जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। काली मैया ने यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली मैया ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादेव उत्पन्न हुए हे माता, हाँ जगत में रक्षा ये माता, संसार की रक्षा भी इसी तरह करिए भैया। वह सब चाट गई माता की। आप जब गौ माता को बछड़े होते हैं, जब गौ माता के बच्चे होते हैं तो आपने केयर किया होगा, देखा होगा, इतने प्रेम से गौ माता अपने बालक पैदा होते ही बच्चे को इतना चाटते नहीं। उसी तरह माँ भगवती जगदम्बा ने अपने जिह्वा को, मुख को खोलकर जिह्वा को लंबा करके और जरा भी अंश मात्र भी रक्त नहीं रहने दिया धरती पर। उस रक्त बीज का रक्त भी पी लिया मैया ने। तदंतर देवी मैया ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने भी लिया था, वज्रबाण खड़ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय ने आहत एवं रक्त हीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इसे इसे देवताओं को अनुभव हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपात के मार्ग से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णित
मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में रक्त बीज का वध नामक 8वां अध्याय चंडी पाठ में पूरा वर्ष गणो। हे माता, एकता माता प्रार्थना कर रही है आपसे, जगदम्बा सुनो, दया करो। जैसे आपने संसार को सुखी किया, सारे देवताओं को सुखी किया, राक्षसों का संहार किया, स्वयं आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितने कितने रूप बदलने पड़े, देवताओं के। हे माँ भवानी, हे भगवती, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, आप दया के सागर है माँ, कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, हर प्रकार की रक्षा कीजिए माता। आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो माता, माता आपकी सदा जय हो। जय